हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ मॉडल टेस्ट है ये, जिसमें हम कुछ नए प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में तोकू एमोंग महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, नागालैंड में। याद कर लीजिए, एकदम लेटेस्ट प्रश्न है ये। तोकू एमोंग महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, शक संवत का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है, कनिष्क। प्रश्न नंबर 3 है, विभिन्न परजीवियों तथा उनसे होने वाले रोगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। कवक फंजाई, दाद रिंगवर्म, कृमि, हाथी पांव, फाइलेरिया, विषाणु वायरस दिया गया है एड्स। तो डी विकल्प यहाँ पर राइट है, सभी सही सुमेलित है। दाद का जो परजीवी होता है वो होता है कवक, और हाथी पांव जिसको फाइलेरिया कहा जाता है, इसका जो परजीवी होता है इसका नाम है कृमि। और आपका एड्स तो आप जानते ही हो, विषाणु जनित रोग है ये। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस नीति के तहत प्रभु श्री राम से जुड़े सभी स्थलों को रामायण सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें होटलों को उद्योग का दर्जा मिलेगा और पानी, बिजली, संपत्ति, सीवरेज कर की दरें भी व्यावसायिक की जगह औद्योगिक होंगी। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 दोनों ही बातें सही लिखी हुई हैं। तो याद रखना है कि इस नीति में होटलों को औद्योगिक दर्जा मिलेगा, पानी और बिजली, संपत्ति कर, सीवरेज कर की दरें भी व्यावसायिक की जगह औद्योगिक होंगी, और साथ में प्रभु श्री राम से जुड़े सभी स्थलों को रामायण सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। ज्वालामुखियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। शिल्ड ज्वालामुखी पृथ्वी के सबसे विशाल ज्वालामुखी हैं। मिश्रित ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, केवल यहाँ पर फर्स्ट वाला पॉइंट सही है। मिश्रित ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। तो इसको तो याद कर लीजिए, जो यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पृथ्वी के सबसे विशाल ज्वालामुखी होते हैं शिल्ड ज्वालामुखी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भूतापीय ऊर्जा के स्थल और राज्य यहाँ पर दिया गया है। आरओ में जो है प्रश्न बना था 2021 में भी और 2024 वाले प्रश्न पत्र में भी। तो ये तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन चुका है आरओ के लिए। ताप्ता पानी भूतापीय ऊर्जा स्थल छत्तीसगढ़ दिया गया है। मणिकर्ण महाराष्ट्र दिया गया है। बैक्रेश्वर पश्चिम बंगाल और तुवा गुजरात। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी विकल्प। मणिकर्ण जो है यह आपका महाराष्ट्र में नहीं है, यह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है ये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सभी यहाँ पर बेहतरीन पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले यहाँ पर जो राजवंश आएगा वह है खिलजी। तो वन देख लीजिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है। उसके बाद में तुगलक वंश आएगा, तो बी विकल्प यहाँ पर राइट है।
फिर सैयद वंश आएगा और लास्ट में आता है आपका लोधी वंश। तो बी ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो डी विकल्प राइट होगा, तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। प्रश्न नंबर 9 है, इसी प्रकार के प्रश्न जो आर में ज़्यादा पूछे गए थे। संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनिश्चित काल हेतु स्थगन का अर्थ है संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना। और इसको मैंने बताया था कौन समाप्त करता है अनिश्चित काल के लिए? लोकसभा अध्यक्ष। संविधान ने संसद में कार्य करने के लिए कोई भाषा घोषित नहीं की है, इस पर विचार करना है सेकंड वाले पॉइंट पर। अब तक संसद के दोनों सदनों के केवल 3 संयुक्त सत्र हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 से 123 तक संसद से संबंधित है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही का चयन करना है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है यानी कि 1 और 3 यहाँ पर सही पॉइंट है, तो यहाँ पर देखिए संविधान ने संसद में कार्य करने के लिए कोई भाषा घोषित नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भाषा घोषित नहीं की गई है अब तक? तो ये गलत है, क्योंकि भाषा घोषित हो चुकी है और वो आप सभी जानते भी होंगे, हिंदी और अंग्रेजी। यदि कोई भी संसद में हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करता है बोलने में, तो वो जो है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जो 22 भाषाएं दी हैं उनका वहाँ पर वो प्रयोग कर सकता है। अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी बात वह रख सकता है संसद में। और ये पॉइंट भी देखिए, संविधान के अनुच्छेद 80 से लेकर 123 तक, तो संविधान का जिक्र किससे स्टार्ट होता है? 79 से होता है और ये 122 तक था, तो यहीं से हम इसको पकड़ सकते थे। तो 4th वाला पॉइंट भी गलत था और 2 वाला भी गलत था। इस हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आंसर ही नहीं होता, क्योंकि 2 तो दोनों में मेंशन था। 1% रिस्क ले भी सकते थे कि सी और डी में से कोई आंसर हो सकता है, परंतु 4th वाला तो अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को पता होगा कि 79 से ही संसद का जिक्र स्टार्ट होता है, तो सी ही यहाँ पर राइट था। इस प्रकार भी प्रश्नों को वहाँ पर एग्जाम में हल करना होता है। प्रश्न नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहा जाता है? तो बी विकल्प यहाँ पर राइट होगा, राइबोसोम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में समाचारों में रहा सवालबाड़ निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है? तो ऑप्शन डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा, आर्कटिक महासागर में। किस सागर में स्थित है ये? आर्कटिक महासागर में। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बहुत ही सोच समझकर हमको प्रश्नों को हल करना होता है। अंग्रेजों द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कारणों में से इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के लिए जिम्मेदार थे? बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौरान से गुजर रही थी तथा खेती की पैदावार निरंतर घट रही थी। इस व्यवस्था द्वारा राजस्व मांग की दरों को अस्थायी करना था, यानी कि ये वाली व्यवस्था जो लागू की गई थी इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य यह था कि राजस्व मांग की दरों को अस्थायी किया जाए। अंग्रेजों का मानना था कि इस व्यवस्था से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में निवेश करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। तो यहाँ पर जो है डी विकल्प राइट है, तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। इस बंदोबस्त व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अस्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसको जो है कब लागू किया गया था? 1793 में जो है इसको लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। तो सभी यहाँ पर अच्छे पॉइंट हैं और सबसे पहले इसको जो है बंगाल में
लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ शिलालेख नहीं मिले हैं? तो ए राइट आंसर है गिरनार से, जबकि कंधार, मेरठ, कौशाम्बी इन सभी जगहों से अशोक के स्तंभ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 14 है। पियरी घास का मैदान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो बी विकल्प आएगा यहाँ पर, उत्तरी अमेरिका में स्थित है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इंडो गंगा बेसिन निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सी विकल्प है, जोन 4 के ये अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। प्रत्येक क्लास से कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है, तो सभी क्लासों को आपको पूरा जो है अटेंड करना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खराज और ज़कात थे। अब देखिए क्या प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया है कि खराज और ज़कात क्या थे? कर, गुलाम, सिक्के, समिति। तो ये जो थे कर थे, ये राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 17 है। हाल ही में एयर इंडिया निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, महाराष्ट्र में इसको जो है स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 18 है। सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश में विकसित हुई है? तो बी राइट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर 19 है। वायु में आर्गन का प्रतिशत है? देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का तो हम सभी जानते हैं, ऑर्गन का यहाँ पर पूछ लिया गया है, तो सी वालों का राइट हो जाएगा। 0.93% है। प्रश्न नंबर 20 है। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। 1857 के विद्रोह के केंद्र और यहाँ पर सूची सेकंड में दिया गया है नेतृत्वकर्ता। तो नकलऊ से कौन संबंधित था? बेगम हजरत महल, तो यहाँ पर 4 आएगा। और मौलवी अहमदुल्ला, इनका संबंध जो है फैजाबाद से था, तो बी का 3 आ जाएगा। खान बहादुर बरेली, तो यहाँ पर 2 आएगा। बागपत शाहमल, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो 4 3 2 1, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि और इसके प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो किस संगठन ने या फिर पैनल ने या कार्यक्रम ने किसने इसको जारी किया है? ए विकल्प यहाँ पर राइट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इस रिपोर्ट को जो है प्रकाशित किया है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो बी विकल्प यहाँ पर सही है, लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वर्धत क्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुन लीजिए। अपक्षय इसके लिए पूर्वापेक्षा नहीं है। बहता हुआ जल, हिमनद, वायु लहरें और धाराएं जैसे कोई भू आकृति एजेंट इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब ये प्रश्न कैसा पूछ लिया गया है? तो हमने बता रखा है आपको कि 10% तो ऐसे ही होंगे हवाई, जिनका कुछ अता पता नहीं होगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। दोनों पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
बायोफाइट है। तो डी राइट आंसर है, काई। प्रश्न नंबर 25 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है? वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट है ये, इसको किसने प्रकाशित किया है? तो यूनेस्को ने जो इसको प्रकाशित किया है। बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैंने आपको करंट अफेयर की एक महत्वपूर्ण क्लास दी है, जिन विद्यार्थियों ने उसको वॉच नहीं किया तो उसको ज़रूर वॉच कर लीजिए। काफ़ी अच्छे प्रश्न मैंने वहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य ने बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 जीता है? नागालैंड ने जीता है। तो कृषि नेतृत्व पुरस्कार है ये। तो यहाँ पर ने शब्द लगा हुआ है, तो याद रखेंगे ने से नागालैंड, थोड़ा सा रिलेट करके याद रहता है। प्रश्न नंबर 27 है, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है दूसरा सिकंदर। ये तो हम सभी जानते हैं कि सिकंदर ए सानी की उपाधि इसने धारण की थी, परंतु इसका अर्थ दूसरा सिकंदर है। ये यहाँ पर चलिए मान लेते हैं, सही है। अलाउद्दीन ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शराब और जुए पर सख्त प्रतिबंध लगवा दिया या लगा दिया। तो कूट के माध्यम से सही का चयन करना है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही लिखी हुई हैं। तो याद रखना है आज से कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली के आसपास के इलाकों में शराब और जुए पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया था। गजब का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 28 है, संविधान का कौन सा भाग अधिकरण से संबंधित प्रावधानों से संबंध रखता है? इसको इम्पोर्टेंट कह दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ए विकल्प वालों का यहाँ पर राइट आंसर होगा। भाग 14A में है अधिकरण संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ताशकंद समझौते पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन डी राइट है, लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रश्न नंबर 30 है, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? बी राइट है, महमूद शाह के समय में भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 31 है, 10% नियम की अवधारणा दी गई थी। पर्यावरण का क्वेश्चन है, एक अच्छा प्रश्न है ये भी। तो बी यहाँ राइट आंसर होगा। रेमंड लिंडमैन द्वारा इसकी अवधारणा दी गई थी। प्रश्न नंबर देखिए 32, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारणहार कहा गया है। अभिकथन ए और कारण यहाँ पर दिया गया है। एक विद्यार्थी के कहने से हमने कथन और कारण पर जो है अच्छे से व्याख्या करके आपको समझा दिया है। अभिकथन ए, घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक घास की प्रकृति में अंतर पाए जाते हैं। चलिए कारण देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा के उत्तर में व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब आपको कथन का भी पता होना चाहिए कि ये सही है या गलत है, कारण का भी पता रहना चाहिए कि ये सही है या गलत है, तभी जाकर के हम आंसर लगा पाएंगे। तो यहाँ पर जो है कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब ये इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर जो है बी राइट आंसर है। दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है।
प्रत्येक पॉइंट हमको अच्छे से जो है याद होने चाहिए, तभी इस प्रकार के प्रश्नों को कवर किया जा सकता है। देखिए ऊपर क्या कहा गया है, घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से। बात तो घास के मैदान की कर रहा है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र की। नीचे भी घास के मैदान और भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात कर रहा है, परंतु डिफरेंस है, यहाँ पर ध्रुवीय दे दिया है और नीचे क्या दिया गया है, उष्णकटिबंधीय दिया गया है। तो दोनों में अलग अलग फर्क है, तो दोनों बातों में अलग अलग फर्क आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, तो इसलिए व्याख्या ये नहीं करेगा, क्योंकि घास के मैदान तो उष्णकटिबंधीय भी होते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय भी होते हैं, यानी कि दो प्रकार के घास के मैदान होते हैं। तो बी यहाँ पर राइट था। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए, अभिकथन। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था इनके नेतृत्व में, तो ये पॉइंट तो हम सभी जानते हैं, सही हो गया है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, तो ये भी हमने काफ़ी बार पढ़ा है, ये भी हम जानते हैं, यानी कि कारण भी यहाँ पर सही हो चुका है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब ये इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ए विकल्प चुनने वालों का राइट होगा, क्योंकि यह इसकी स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। हमने आपको बताया था साइमन कमीशन की ऊपर चर्चा की जा रही है और साइमन कमीशन की नीचे चर्चा की जा रही है, यानी कि एक ही पॉइंट की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और जो ऊपर वाला पॉइंट है यानी कि कथन है, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था और इसका कारण ये दिया गया है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तभी तो इसके कारण का विरोध किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य जो थे वो क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए विरोध किया गया था। और ये 1928 में कहाँ पहुँचा था, बम्बई जो है पहुँचा था 3 फरवरी 1928 को। तो भाई इस तरीके से प्रश्नों को आपको याद करना होगा, तभी जा कर के ये प्रश्न एग्ज़ाम में हो पाएंगे। 22 प्रश्न जो है पूछे गए थे, परंतु 11 प्रश्न तो हम कर ही देंगे, 11 ही नहीं होंगे तो 11 तो हो जाएंगे, 50% तो हम इसको हल ही कर लेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा। प्रश्न नंबर 34 है, हाल ही में खबरों में रहे प्राइड मंथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष जून में मनाए जाने वाला प्राइड मंथ LGBTQ+ समुदाय के लिए चिंतन, उत्सव और वकालत का समय है। इसकी शुरुआत वर्ष 1969 के स्टोनवॉल विद्रोह से हुई थी। अब आप ये कहोगे ये कैसा प्रश्न पूछ लिया गया, परंतु करंट का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तो बड़ा अजीब लगता है, तो यहाँ पर इसको इग्नोर मत कीजिए, यहीं से कवर करेंगे तभी एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो सी राइट है, दोनों कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्राइड मंथ ये वाला जो उत्सव है ये जून माह में मनाया जाता है और ये अमेरिका में मनाया जाता है। 2024 का ये लेटेस्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। और LGBTQ+ ये यहाँ पर इसकी शॉर्ट में लिखा गया है, इसको फुल फॉर्म की इसकी आवश्यकता तो नहीं है, परंतु देख लीजिए। L से क्या आएगा यहाँ पर, लेबियन, और G से ग्रे आएगा, और B से बाइसेक्सुअल आएगा, और T से ट्रांसजेंडर आएगा, और Q से कीवर आएगा। चलिए ये हमने यहाँ पर जान लिया है। तो इस क्लास में हमने 34% जो है कवर किए हैं। 6% यहाँ पर करंट अफेयर के शामिल थे और 28% GS के इस क्लास में शामिल थे। सभी अच्छे प्रश्न थे। तो हम जो है परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही क्लास उपलब्ध कराते हैं। कम टाइम की हमारी क्लास होती है, तो इस क्लास को आपको जरूर वॉच करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल से जुड़ सकते हैं। और भाई वीडियो को सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर अवश्य किया कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।